साथियों, हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारा कोई भी कहीं भी न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, न प्राइवेट का है, न मजदूर का है, किसी भी संस्था का हमें कोई तो नाम होता है, पर हमारा कहीं भी कोई भी नाम नहीं है। साथियों, आपका अपना चैनल एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, बहुत पुराने वर्षों से हमारा अधिकतर नाम बदल के और हमारा अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस सरकार ने यहाँ तक भेज दिया। कितने पुराने शासन से गुलाम थे हम, भारतवर्ष गुलाम था, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हम ऐसे गुलाम बनाए गए जो हम समझ ही नहीं पाते, जैसे जलेबी का शुरुआत कहाँ से और ख़त्म कहाँ से हुआ, उस तरीके से आप लोग नहीं समझ पाओगे। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, एक ही पत्र देना है। शीतकालीन में शायद भगवान से प्रार्थना करो, आपकी आवाज़ उठ जाए और आपका ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो जाए और आपको एक अर्धसैनिक बल या सरकारी कर्मचारी का कोई न कोई व्यवस्था बनाया जाए। साथियों, सबसे ज़बरदस्त हमारे ऊपर जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और माननीय मुख्यालय प्रदेश हो चाहे केंद्र शासित का प्रदेश हो, माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस और माननीय पुलिस महानिरीक्षक और राज्य सरकार और भारत सरकार के अधीन और महामहिम राष्ट्रपति के अधीन हमने बार बार सभी पत्र दे चुके हैं, जो आपको बार बार बता रहे हैं। सिर्फ एक पत्र रहा है, अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्रवाई करे तो हम आज़ाद हो सकते हैं, और ये अधिकारी होने भी नहीं देंगे। ये चाहते हैं हमें निजी सेवक, निजी इनका काम, घर का, परिवार का, इनका हर तरीके से फ्री में जवान मिल रहा है। जो फ्री में जवान मिल रहा है तो ये उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर इतने जवान हमारे बेघर हो गए, अगर वह भारत के संविधान की, मानवाधिकार की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, तो ये एक किस्म से अंग्रेज़ों के टाइम जल्लाद कहे जाते थे। उस किस्म का ये कानून 1946, 47, 48, 49, 50 में बनाया गया। अब ये सदा सदा के लिए ही गुलाम रहेंगे। ऐसी जकड़ी कर दी, जब तक भारत रहेगा, जब तक ये संस्था गुलाम ही रहेगी। और ये अंग्रेज़ों ने करवाया। अंग्रेज़ चले गए, अपने कानून, अपनी पुलिस यहाँ छोड़ गए। सबसे बड़ी बात ये, अंग्रेज़ चले गए, अपनी पुलिस यहाँ छोड़ के, अपने कानून छोड़ गए, और जिसमें हमारी होमगार्ड नगर सैनिक संस्था ज़्यादा दुखदाई है। आत्महत्या करने के सिवाय कितने लोगों ने आत्महत्या करे, कितने वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो चुके, यह आप सब लोगों को मुझे पता है, आप लोगों ने, मुझे ध्यान है कि आपको सब लोगों को ये ज्ञान है। फिर भी साथियों, कुछ हमारे में से भी है जो जिला कमांडेंट के दलाल हैं, पुलिस के दलाल हैं, अब जो गुपचुप पैसे देते हैं, कमान संभालते हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष को भी पैसे मिल रहे हैं। मैं दावा करता हूं, मुझे 2004 से आज तक किसी कमांडेंट की या डीजी की या डीआईजी की चाह तक नहीं छुआ, चाह तक। ये मेरा रिकॉर्ड है। पैसे भी लेने हैं हमें खर्चे के तो अपने जवानों से लेंगे, हम दूसरे से नहीं लेंगे। ये कहाँ से, अगर हमें ले लिए तो किसको दबाएंगे? हमारे जवान को दबाएंगे और किसको दबाएंगे? और ये दुख
भैया मैं तो मर जाऊंगा कहता कहता कहता। हो सकता है 72-70 से ऊपर हो गया, 72-71 से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं ये जब तक मरूंगा, जब तक आखिरी सांस तक इनके नहीं देखता रहूँगा। और कितना और इससे ज़्यादा बंगाल में भी नहीं हुआ महिलाओं के साथ, और जो पूरे भारत में इस संस्था में हो रहा है। अभी बहुत से स्टेट हैं जो महिला दर दर की ठोकर खा रही है। वैसे तो सरकार कहती है भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, पर जो महिला जवान इस संस्था में आ गई होमगार्ड नगर सैनिक में, उसकी नौकरी 1 मिनट में ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म। या तो पैसा दो या और कुछ दो, कुछ ना कुछ उनको लालच दो, उनके घर परिवार में काम करो तो वो बहाली हो सकती है। कच्ची नौकरी पक्का कानून, कच्ची नौकरी पक्का कानून। नाम स्वयंसेवक, काम एक फौजी जैसा, एक अर्धसैनिक बल जैसा, एक पैरामिलिट्री जैसा। इससे ज़्यादा अन्याय आपको कहाँ होगा। तो साथियों, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे 6 लाख में से 2000 भी सब्सक्राइब लाइक मिल गया तो हमें मीडिया पूछेगा कि भाई दैया जी बताओ क्या समस्या है आपके संस्था में, आपके स्टाफ में, और ये पक्के अधिकारी कहाँ से आए जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, इंस्पेक्टर कमांडेंट जो बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आए और किस तरीके से ये बने। तो साथियों, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मैं आशा करता हूँ, और बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ, कम से कम 1500 तो करो, ताकि कोई मीडिया आके पूछे, और इससे पहले कोई पूछेगा भी नहीं। जो भी हम कुछ भी जो बोल रहे हैं ये जाएगा नहीं, और हम चाहते हैं पूरे कंट्रियों में हमारी आवाज़ जाए, ताकि हमें आज़ादी की तरफ बढ़ें। अगर आपको भी गुलामी रहना है तो साथियों रहो, नहीं इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। आपने टकदे से बटन दबाना है, लाइक का दबाओ, सब्सक्राइब का दबाओ। 6 लाख में से 2000 हो गए तो हम बताएंगे ये दैया जी है। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए वचन ना जाए। साथियों, मेरे घर सब चीज़ का मौज है, सब ठाठ है, कोई कमी नहीं है, परंतु मेरी आत्मा है कि मैंने अन्न पानी खाया था, चिक कम खाया, बत्ती खाया, खाया तो था, तो इस गुलामी से छुटकारा पाया जाए। और हाथ जोड़ के ये भी अपील करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे महासचिव सुरेश कुमार ने को भी लिखा है, और हमने भी लिखा है, और नहीं लिखा तो इस वीडियो के दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात सबसे करता है, तो एक बार हमें भी मौका दिया जाए। ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एक बार तो हमें भी मौका दिया जाए। अगवे होमगार्ड नगर से को तुम्हारा क्या हाल है 75 साल से, और मौका कैसे दिया जाए। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दैया, मोबाइल नंबर 9996318889, और अनेक अधिकारियों के नंबर हम उसको अवगत कराएंगे। भाई आप इकट्ठे हो, और आज हमें समय मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी से होमगार्ड नगर सैनिक की भी मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारत के हैं वो हमसे करेंगे। एक भाई हम उसमें ज़रूर हमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है अपनी बायोलॉजी में, और हम महिलाओं को भी तैयार रखेंगे। और वो महिला अपने आप सुनो, जो आप कह रहे हो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो आपको पता लगेगा ये जो हमारे ऊपर आपने बैठा रखे हैं ना, इस पर हमने बार बार कहा कि भारतवर्ष में किसी से भी, कोई में भी पुलिस अधिकारी बैठा हो, किसी महकमे में भी, नहर महकमा हो, बिजली का हो, कोई भी हो, सब स्वतंत्र है। और हमारे महकमे ऊपर ज़बरदस्ती शक्तियों का प्रयोग करके ये बैठा रखे हैं। हम तो चाहते हैं नीचे ज़िले से, एक ज़िला से लेकर केंद्र तक
माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार तक ये होमगार्ड नगर सैनिक की एक फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, तो हमारा तो विचार ये कहता है। साथियों, फिर बार बार मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, एक बार हमें भी मौका दिया जाए, अकबर होमगार्ड से भी मन की बात किया जाए। उसमें कम से कम 7 आदमी हो, 4 जेंट्स हो, 3 महिला हो। वो 7 आदमी 7 अलग अलग प्रदेशों के हों, और टाइम दिया जाए तो हम तैयार रहें। कहीं भी स्टेट हिंदुस्तान में जहाँ भी हमसे मन की बात किया जाए तो हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, और हम जानेंगे कि भाई हमारा प्रधानमंत्री सक्षम है। अब इस गिरी हुई संस्था पे जिसको कोई सुनाई नहीं कर रहा आज तक, उसने भी सुनाई किया। साथियों, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, और मीडिया प्रभारी और मीडिया से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, पेपर न्यूज़ से, वरिष्ठ पत्रकारों से, मीडिया प्रभारी से, सभी माननीय आदरणीय पत्रकारों से, मीडिया से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गरीब संस्था की पूरे हिंदुस्तान में समस्त प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आवाज़ उठाया जाए। आपका सहारा मिला हमें तो हम बहुत आगे पहुँच सकते हैं। माननीय अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, दिल्ली बीजेपी इकाई का नेता, उसके भी जीमेल द्वारा हमने अपनी शिकायत भेजी है, हमारी शायद आशा करते हैं और भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी आवाज़ माननीय गृह मंत्रालय जी, गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी तक आशा करते हैं। सभी मिलजुल के, सभी समन्वय होकर इस होमगार्ड संस्था की आवाज़ उठाया जाए।